पहले अमेरिका ने दावा किया और अब चीन कह रहा है कि उसने इस साल भारत पाकिस्तान जंग में मध्यस्थता की है, लेकिन अब चीन को भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिला है कि वो भी पाकिस्तान की तरह मुंह बंद करके बैठेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दरअसल कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उन हॉटस्पॉट मुद्दों की लिस्ट में शामिल था जिनमें इस साल चीन ने मध्यस्थता की है। बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और चीन के विदेश संबंधों पर सिंपोजियम में बोलते हुए वांग ने कहा, इस साल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से किसी भी समय की तुलना में लोकल युद्ध और सीमा पार संघर्ष ज्यादा बार भड़के हैं। भू राजनीतिक उथल पुथल फैलती रही। उन्होंने कहा, लंबे समय तक चलने वाली शांति बनाने के लिए हमने एक निष्पक्ष और सही रुख अपनाया है। वांग ने कहा, विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए इस चीनी तरीके को अपनाते हुए हमने उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजरायल के बीच मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कायम करने में तीसरे पार्टी की मध्यस्थता को हमेशा से खारिज करता आया है। भारत ने लगातार कहा है कि 4 दिन का टकराव किसी बाहरी शक्ति की दखलंदाजी के बिना सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत से सुलझाया गया था। 13 मई को दरअसल एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने बाहरी मध्यस्थता के दावों को खारिज किया था। अब चीन की तरफ से भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता का बेबुनियाद दावा किया गया। बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और चीन के विदेश संबंधों पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में सीमा पार संघर्ष ज्यादा बार हुए। वांग ने कहा, विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए हमने निष्पक्ष और सही रुख अपनाते हुए उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजरायल के बीच मुद्दों और कंबोडिया थाईलैंड के बीच हालिया संघर्षों में मध्यस्थता की। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में 4 दिनों का युद्ध हुआ था, जिसकी वजह भारत में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां थीं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में हमला किया। हमले में 26 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, जिसमें पाकिस्तान स्थित सैकड़ों आतंकी मारे गए। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी पलटवार किया और चीनी हथियारों के दम पर भारत पर हमले किए। इस लड़ाई में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी मूल के S-400 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के अलग अलग सभी हमलों को नाकाम किया। उधर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा और उसे भारी नुकसान हुआ। 4 दिनों बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ। इसको लेकर भारत की तरफ से कहा गया कि संघर्ष विराम दोनों देशों के DGMOs के बीच बातचीत की वजह से हुआ, न कि किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी से। हालांकि संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि ये उन्होंने करवाया। भारत ट्रंप के दावे को हमेशा से खारिज करता आया है। दरअसल चीन के दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर खारिज किया गया। भारत कई मौकों पर यह साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का फैसला द्विपक्षीय था। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। भारत ने हमेशा यही रुख रखा है कि किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के DGMO से सीज फायर का अनुरोध किया था। भारतीय सरकार के सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मई के ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष के दौरान युद्ध विराम तक पहुंचने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। मध्यस्थता पर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।